चाची जी, अरे जरा बाहर भी निकल आया करो, दूसरों के खेतों में क्या क्या हो रहा है जरा देख भी लिया करो, कोई नुकसान ही क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है? चिल्ला तो मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि तुम एक बात बताओ, खुले सांड की तरह ये छोड़ रखे हैं। क्या छोड़ रखा है? पहले बात बताएगी कि सारा सर पे उठा रखा है सारा आकाश, क्या बात है? छोटे छोटे तुम्हारे ये बछिया वगैरह है ना, बांध के नहीं रख सकते, मेरा पूरा खेत खराब कर दिया है। इतनी मेहनत से तो मैंने, पता नहीं वो क्या कहते हैं, हाँ। इतनी अच्छी तरीके से तू सारे काम मेहनत से करती है और तो सब बेवकूफ हैं, है ना? मैं उन्हें कहाँ बांध लूं? जानवर है भाई, है वो मेरे पालतू हैं, भैंस है, छोटे छोटे पड्डे हैं, गैया हैं, उन्हें कहाँ ले जाऊंगी? तो मैं मानती हूँ कि जानवर है, लेकिन जानवरों को ऐसे खुले सांड की तरह वैसे भी छोड़ा करो। तूने ना रोज का ड्रामा बना रखा है। हाँ, हाँ, चाची चाची करके रोज चली आती है, बता क्या किया मेरा जाएगा? नुकसान करेंगे तो मैं तो डेली आऊंगी। और हाँ, अभी बता दे रही हूँ, कल को मैं वो क्या कहते हैं लठ लेके उन पे टांग वांग तोड़ू, मुझसे मत कहना। याद रखना, हाँ। मैं भी कम नहीं पढ़ूंगी। अच्छा, वैसे तो कोई काम है नहीं है, तुम भी मुझे ससुराल छोड़कर तो यहाँ बैठी है, ऊपर से लड़ने के लिए और तैयार रहती है यहाँ। ओ ससुराल छोड़ के रहने तो तुम्हारे घर में खा रही हूँ, है मेरे घर में नहीं खा रही तो किसी और के घर में तो खा रही है। बाप के घर में, अरे अपने बाप के घर में रह रही हूँ तो पहली बात, मैं अगर ससुराल छोड़ के रह रही हूँ तो क्या हुआ, रहे तो 100 को शान से रही हूँ ना। बस सारे दिन लड़वा लो, इधर उधर घुमा लो, चुगलखोरी करा लो, बस यही काम रह गया है। ओ माय गॉड, मैंने तुम्हारी चुगलखोरी कहाँ करी? और क्या? हे भगवान, कसम अपने ब्यूटी पार्लर की। देखते, मुझे ब्यूटी पार्लर वगैरह नहीं पता, मुझे ये सब नहीं आता। मैं तो सीधी सादी गांव की लेडीज हूँ और मेरे ना जानवर मेरे पोए ऐसे ही चलेंगे। हाँ, और बेफिजुल रोज का नौटंकी करने की जरूरत नहीं है और यहाँ लड़ने आने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर। वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितनी सीधी हो और तुम्हारे क्या लग रहा है? क्या होता है? हाँ, क्या हो रहा है मेरे घर में? अब मेरा मुंह मत खुलवा। मैं फिर कह रही हूँ सोनिया, मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ। एक तो मायके में बैठी है, एक पति को छोड़कर बैठी है, फिर भी तुझे ना चिंता नहीं है किसी चीज की, फिर भी इधर उधर करना तुझे। मेरा पति मैंने छोड़ा, तुम्हारे दिल पे कैसे वो क्या कहते हैं जहाज लौट रहे हैं? बीतेगी नहीं। क्यों? ये नहीं देख, दूसरे के घर की गई हुई और फिर अपने माँ बाप की छाती में मूंग डाल रही है, यहाँ दाल डाल रही है। बस ये समझ लो कि मेरा पति जो मेरे खर्चे नहीं उठा पाता, अब क्या किया, मैंने उसे अपनी जिंदगी से ही रिटायर कर दिया। यहाँ कौन सा आदमी खर्चे उठाएगा? कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ रह के गाँव वालों की सेवा करूंगी। और कैसी सेवा करेगी? खैर छोड़ो, चल। तुमसे लड़ने में तो मेरी ब्यूटी पार्लर की पूरी अपनी ब्यूटी को संभाल के रख और आगे से इधर मत आना। आइए ड्रामा करने के लिए। सीताराम लाओगे। नमस्ते बाबा जी। खुश रहो बिटिया। इधर कहाँ जा रहे हो? मैं तो बिटिया भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, लेकिन तुम क्या बड़बड़ाती हुई आ रही हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी लड़ाई हो गई। नहीं बिटिया, कोई तो तुम्हारे मन में शंका है, अब नहीं, कोई परेशानी तो है, किसी से लड़ झगड़ का। अब जरूरी थोड़ी है कि सारे घर की बात तुम्ही को बताएं। नहीं बिटिया, अब हमारा तो बस वैसे एक बात बताऊं मैं, इधर जो जा रहे हो तुम गलत जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इधर एक मरखनी गैया रहती है। मरखनी गैया? हाँ, अगर बिटिया हमें गाय से क्या टूट करना? हो गई ना तो पूरा ही सिस्टम बिगाड़ देगी। हमें गाय से क्या करना? हम तो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। अरे गाय की बात नहीं कर रही, लेडीज की बात कर रही हूँ। अच्छा, किसी स्त्री की बात कर रही हो? उधर जाना भी मत, तुम्हें कुछ मिलने वाला भी नहीं है, फालतू में तो अपना अपमान होगा और फिर अपने रास्ते। अरे नहीं बिटिया, सन्यासी का अपमान कोई नहीं करता। आजकल की इस कलयुग में तो वैसे भी नहीं करता कोई। मेरा काम था समझाना, जो वो मैंने कर दिया। अब आगे तुम्हें दिखे जाओ, बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा। चलो ठीक है बिटिया, लेकिन थोड़ा नाराज कम हुआ कर बिटिया। सीताराम 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 सीता। चलो इस द्वारे पे भिक्षा मांग दो। अलग निरंजन पुत्री, तुम्हारे द्वारे पे सन्यासी आया है पुत्री। मांगने के लिए। पुत्री कुछ भिक्षा। हाँ बोलो बाबा, कहाँ से आए हो? पुत्री कुछ भिक्षाम दो, बाबा सिंधु सागर से आया है। भिक्षा काहे की भिक्षा दूं? पुत्री आटा दालचीनी जो देना। खूब लट्टे खट्टे से हो, भीख क्यों मांग रहे हो फिर? बिटिया इसे भीख नहीं कहते हैं। हाँ, इसे क्या कहते हैं? तुम हमें कुछ भिक्षा दोगी तो वो दान तुम्हारा लगेगा और ऊपर स्वर्ग में जाके तुम्हें स्वर्ग का रास्ता। रहने दो, यहाँ धरती पे स्वर्ग मिला नहीं है, वहाँ ऊपर जाके स्वर्ग के दर्शन करने हैं। कभी स्वर्ग के दर्शन हुए? तुम इतने बड़े बड़े बाबा हो, तुमने स्वर्ग के दर्शन किए हैं कभी? पुत्री इतना अपमान मत करो। मैं देखो कुछ नहीं मानती, मैं तो मानती ही नहीं हूँ इन चीजों को। भिक्षा को मानती हूँ ना कुछ और मानती हूँ, इसलिए मुझसे कहने की तो जरूरत है नहीं है। और बाबा इतने अच्छे हाथ पैर दिए, किसी का ईंट गिलाव करोगे ना तो काम कर लोगे। बस मांगने की आदत पड़ गई ना, इस घर से मांग लिया, उस घर से मांग लिया।
पुत्री मैं तो खाली भिक्षा मांगने आया था, कुछ अन्न की भूख लगी है पेट में, इसलिए मैंने सोचा इस अरे के तो द्वारे इन से मांग हाथ लेता हूं। पैरों को चलाओ ना, ये इतने बड़े बड़े हाथ हैं, चलाए नहीं जाते ये। इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली, इतनी बड़ी मूछ लगा ली, चल दिए भीख मांगने, भिक्षा मांगने घर घर जाके। घोर कलयुग। घोर कलयुग। घोर कैसा कलयुग है? पुत्री नर्क और दिखाते हैं, नर्क और स्वर्ग यही है क्या? देखा है कभी? पुत्री इतना तुम अपमान। जाओ, मेरे माइंड मत खराब करो, मेरे यहाँ से कोई भिक्षा विक्षा नहीं मिलेगी, मैं कुछ नहीं जानती किसी को। ठीक है पुत्री, राम रहने दो, अपना आशीर्वाद अपने पास रखो। जैसा देखा। अब जाओ भी। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से, एक तो वैसे ही परेशान है। बड़ी खतरनाक पुत्री थी। क्यों? मैंने तो सोचा था कि कमंडल सोने चांदी से भरा होगा, वैसे बिटिया। कूट कूट के सोना चांदी दिया होगा। बिटिया मुझे नहीं पता था कि इतनी खराब औरत निकलेगी वो। नहीं नहीं, हमारी बात को तो लोग बाग ये समझते हैं कि ऐसे ही फालतू में बक रही है। नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं मायके में रह रही है बिटिया, तो लेकिन- दूसरों का बुरा चाहती है। पर नहीं। सही बताऊं, अपने ब्यूटी पार्लर की कसम खा के मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। हाँ पुत्री वो बात तो सही है, मैं तो भिक्षा मांगने गया था, इसमें अन्न की भूख लगी थी, सुबह से भूखा हूँ तो मैंने सोचा ला कुछ ना अन्न कुछ। की भूख नहीं, इस पेट को भूख लगी होगी। हाँ भूख लगी थी पुत्री, बस इसीलिए मैं उसके द्वारे पे चला गया, मुझे क्या पता अरे थी। तो अगर भूखी लगी थी तो मुझसे बोल देते, कसम अपने पार्लर की, मैं किसी को भूखा नहीं छोड़ती। चल पुत्री मैं तेरे द्वारे पे ही कुछ पालूंगा। हाँ, अब तो थोड़ा मुझे ना काम से जाना है, मुझे देखना है किसी के घर में क्या तो कोई लड़ाई पुत्री झगड़ा- कोई नहीं, तू द्वारे पे दे के चली जाइयो, मैं अपना लेके चला जाऊंगा। अब तुम फिर बाद में आना, हटो जरा, मुझे जाने दो। ये भी ऐसे ही चली गई, शायद भगवान ने आज अन्न जाना लिखा नहीं है। अरे गौरी जी, और वो ड्रामा के दरवाजे पे आके आवाज लगा, इतना तो मैं कहूँ भगवान को नाम लेते तो बहुत अच्छा हो। तो अब क्या करूँ? गौरी, क्यों बड़बड़ा रहे हो पिताजी तुम? अरे बड़बड़ाती बेटा रहो। क्या आवाज नहीं, बड़ा बूढ़ा शरीर है मेरे, सास से उठ जात को आवाज दे तो तुमने क्या आवाज दी है? दूसरी आवाज में तो मैंने यहाँ पे आ गई हूँ, तुम तो वैसे ही कहते रहो कि आवाज नहीं है। लो का है? देख लो, वो बहू को लेने ना जाना, छोटी वाली को। अरे ला, न खावे को होश न पीवावे को होश, बबू और लिया वो तीसरे दिन माँ भाग जाते बाबू चैन पिताजी देखो, मेरे से तो दिमाग मार मत, मेरे बस की तो ना, मेरे पे कुछ ना रहो, तुम पहले बाबू लाला, वो अपने आप कर ले करेगी। मेरे अभी गोड़ तो पैर काम- हाथन में दर्द होती है, मेरे मैं से भी ना भगवान ने होगा, बुला अभी तो दूं, नो मैं काम। अच्छा लगूंगा भगवान ने बुला तो भाई। अच्छा ये बताओ, छोटे है ना, बड़े है ना, तो कब मैं जाऊंगी रिश्तेदारी में? बात ऐसी है बहू कि देख तू करते टिकट 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 हर समय, अब मैं माँ जाऊंगा जावे में मुँह कोई परेशानी ना है, चलो जाऊंगा जल्दी आ जाऊंगा। तो मैं तो टिकरी मैं- टिकरी लगे, सही बात मत कहो, बस सही बात सबको बुरी लगे, कड़वी लगे। बहू बेटी को आजकल की बात मत सिखाओ, हमें तो तुमने इतनी पाबंदी में रखो, हम ना सीखे तो उन्हें ना सिखाओगे। अब वो 17 कमी तेरी बता देगी अपने माँ बाप के आगे, तो मुझे सर झुकाना बता पड़ता दो, मेरे को कैसे लड़का करना वाला है है कि मैं? मुँह बाप के आगे सिर झुकाना पड़ता है। और सुन ले मेरी बात पहले, हाँ, बताओ। कि जब मैं ले भी आऊंगा को हाथ निगोरे जोड़ के, तो तू बातें हर समय क्लेश मत करियो, काम कर रहे तो भली और ना करे तो भली। अच्छा तो समझ गए? मैं नौकरानी हूँ, है ना? नौकरानी ना, जितना तू पहजा तू कर लो, ये बाकी को बात से सौंप दियो कि जी अब तू कर ले आ जाओ, या फिर हफ्तावारी बांध लो भैया, एक हफ्ता मैं करूंगी, एक हफ्ता तू वो कर तुम ले। अपने आप बात कर लियो, हाँ। पहले बुला लो भैया, समझाइयो। मैं पहले तो तो मैं तो समझा समझ जा रहा हूँ, गई। कहते चिकन चिकन मत करिए, बाकी जान से नहीं, अब चली गई तो मैं तो जाऊंगा ना बुलावे, हाँ, तो तुम ये जाना जाओ, पड़ेगा, हाथ पे जाओ। जोड़ पे भाई। सब भाई के सब कहते रहे करो, मैं ही बुरी हूँ। अरे संदन, संदन आते हैं का? अरे घर पे कोई है? अरे राम राम संदन। राम, राम। और ठीक हो? हाँ ठीक है। तुम और बताओ कोई कैसे? परेशानी तो ना है? कोई परेशानी ना। गांव में सब सही है तुम्हारे? हाँ, सब सही है। अच्छा, मैं यूँ कह रहा हूँ तुमसे कि चलो अंदर तो बैठा रहो, हाँ, इतने चलो, खास- चलो, अंदर हाँ, चलो। क्यों ना रही चलो। तुम कैसी समझाना, फिर ये- मजाक करूँगा तो तुम। चलो समझना, ए सोए, हाँ। मेरी बात सुनो, सुनाओ। तो मत खाए अब लल्ली भेज दो अपनी है। हम ना भेज रहे अभी लल्ली को। चौना भेज नहीं ना वो तो तुम्हारी बड़ी बहू है ना, बहुत लड़ता हमारी छोरी से। देखो बात ऐसी है, हमारी छोरी सीधी शादी है, दबा लेती है। अरे वो तो मुँह माने में तुम्हारी लल्ली बहुत सीधी हाँ। शादी है, मगर बहू ने खाद बोल लेते बाकी वो आगे। मगर देखो बड़ी बारी जो होते सो होते है, मगर अब के तुम हमारी जिम्मेदारी पे भेज दो। तुम्हें ऐसी हर बार करके लगा के ले ना जाओ, तुम अब ऐसी कर एक देते बार हो। में भेज दो, फिर तुम्हारी कोई बात हो तो तुम मोते कहियो।
अच्छा तुम 50 जूता मारिए चाहे मुंह में, मेरी तरफ तो कोई गलती होए। अच्छा, अच्छा। अब के मेरी जिम्मेदारी पे भेज दो तुम बहू। चलो तो हम भेज देंगे। ठीक। अब के दादा कोई कब्बो नहीं चाहिए माई बहुत ना 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 बिल्कुल ना, शिकायत को मौका ही ना दूंगा। है ना, बहुत खराब है बड़ी बारी। अरे वो तो मुँह माली में बाकी आदत कैसी है, मगर जो भी बात होगी मैं बातें निखार कह दूंगा। भैया काम धंधे के पीछे लड़ते हो तुम, एक हफ्ता तू कर ले, एक हफ्ता तू कर ले। हाँ, सही है ना, सही है समझन? सही है, सही है। हाँ, और तुम डोली आइयो घरे। हाँ, चलो चार पानी चलो चलो चलो। समझ नहीं चलती। अरे आ जाओ समदन, बउआ भेज दो और जल्दी जाओ, का खाने हो अब टाइम है वो। लो चलो जाओ। मैं ना जा रही मम्मी। कोई याद ना चलिए बेटा, वो बताते। लो आराम दे रही हो, लो। लाओ लाओ समदन लाओ। अब मैं जो ही सही तरह से रखी है ना, बिल्कुल बेफिक्र रही और हो फोन तुम। कर दियो, कोई परेशानी हो ना तो फोन कर दियो। हाँ हाँ वैसे तो सब बात सही है। चलो चलो चलो, देर जाओ, है ना, ये जाओ, बहू आ जा, जल्दी। चल जल्दी जाओ। आ जा, घर को देर है। जाओ। अरे गौरी, अरे गौरी। बेटा ये नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ गई तो हाँ आ गई। तू अंदर जा, मैं जरा इनसे पिताजी से बात करी हूँ। जा अंदर जा। हाँ हाँ। मैंने तुमसे यूँ कही पिताजी तुम जल्दी आ जाइयो, शाम को ही आ जाइयो, तो तुमने 1 से 2 दिन का लगा लिए वहाँ पे। अरे 2 दिन का कि मुँह का शौक लग रहा हो कि अपना काम धंधा छोड़ू, मुँह तुम्हें नहीं तो दिख शौक रही। ना लग रहा है, ये तो देखते तो मैं घर में अकेली कहाँ कहाँ करूँ, क्या क्या काम करूँ। तुम बोलन देगी जब तो बताऊंगा कि का भयो। हाँ, का वहाँ हुआ? पे जल बहू की बहू वो मम्मी वो भेज ना रही, वो तो रट लगा गई समझन के वो मैं चौना ना भेज भेजूंगी, रही? मैं ना भेजूंगा काऊ कीमत पे। हाँ। तो काहे मैंने को ना भेज मेरे हाथ निगोरे करे हैं जब, और तेरी बात तो हर जगह आया थे कि तू बा को टेक ना लगन दे तो जा मारे हम ना बस भेजें। काम की मत को, तो मैं बुरी हूँ, छोटी छोटी से काम की कह दो, इनको सबक सिखाओ, अच्छे अच्छे काम सिखाओ, देख, तो मैं बुरा ही बने आदमी ऐसे तो। बहू, एक कहा जाते और ने नरमी से बात करी जाते, वो है एक दूसरे की। हम तुमने तो काट लई, देखो तेरी तुम्हें सास ने काट लई। मेरे को ना लेक्चर ना सुनने पिताजी। देखो मैं हूँ बहुत परेशान, पूरे दिन हो गया हाँ, काम बस तू करते बस करते। तेरे ड्रामा पहले ने मेरी बात समझा। सुन लो, देखो कितना नुकसान हो गया है। देखो पहले तो भैंस ना कड़ी, मेरे बस की नहीं, हाँ, और मैं दूधिया मर भी जाऊंगा आया तो ना। कौन करेगा जी ने? हाँ, मेरे ऊपर है। और तुम अपने आप देख लो, घेर पे जाके कितना काम पड़ा है, और मेरे से ना मैं अपने आप देख लूंगी, तो मेरे को टेंशन मत लो। दूसरे ने सबरन ने बेचूंगा और जाऊंगा है, कतरइया दूध कहाँ से मठा पियोगे जा बस तू ये तो काम एहसान है, कर। एहसान हाँ। दिखाते रहे। मैं एहसान दिखाने के लिए अपने बेटन ने बुला लो। हाँ ले जा, थैला जा दइयो अंदर। हाँ, ले जा रही हूँ मैं। तू जाओ तो नहीं तुम। कहो कि न सुनना चाहता मैं हूँ। काहे की भी ना सुन और रही। ले पहले ही बात कछु मत कहियो, अब आइए मेरा जाऊंगा बुलावे अब सुन लो, काऊ की काम मैं- ना करेगी तो खूब कहूंगी, हाँ, या तो ठीक है। कर दो हिस्सा बांट। हाँ इससे बात हाँ, देखेंगे कर दो। तुम्हारा लो